और चलिए इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी की सियासत की आज की सबसे बड़ी जानकारी। लोकसभा चुनाव से पहले मायावती को बड़ा झटका लगा है। चुनाव से पहले मायावती को बहुत बड़ा झटका, जिसमें अंबेडकर नगर से सांसद रितेश पांडे इस्तीफा दे दिया है। रितेश पांडे का मायावती की पार्टी से इस्तीफा, जो कि पार्टी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अगर मायावती का साथ अगर उनकी पार्टी के नेता छोड़ देंगे तो जाहिर सी बात है मायावती की मुश्किलें आगामी लोकसभा चुनाव में बहुत मुश्किल बढ़ जाएगी। अब देखिए, अंबेडकर नगर से सांसद हैं रितेश पांडे, जिन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। वो काफी वक्त से नाराज चल रहे थे और यही वजह है कि उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो ये बड़ी जानकारी, रितेश पांडे का मायावती की पार्टी से इस्तीफा। ऐसे में एक के बाद एक कई बड़े झटके मायावती को यहां पर लग रहे हैं। आपको बता दें, मायावती के सांसद पर दूसरी बड़ी खबर भी इस वक्त मिल रही है। बीजेपी में शामिल होंगे रितेश पांडे। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी, मायावती का साथ छोड़ करके बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, ये बड़ी खबर। यूपी के अंबेडकर नगर से सांसद हैं रितेश पांडे। रितेश ने सांसद कैंटीन में पीएम के साथ लंच भी किया था। तस्वीरें भी वायरल हुई थी और अब देखिए, ये नीरज पांडे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यूपी के अंबेडकर नगर से वो सांसद हैं और अब उन्होंने बीएसपी से रिजाइन कर दिया है और फैसला लिया है कि वो जल्द ही बीजेपी में शामिल होंगे। तो लोकसभा चुनाव से पहले देखिए, हलचल काफी बढ़ चुकी है, खास करके उत्तर प्रदेश की राजनीति में। ऐसे में बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि बीएसपी के सांसद रितेश पांडे पार्टी से रिजाइन कर चुके हैं और बहुत जल्द वो बीजेपी में भी शामिल हो सकते हैं। वजह उन्होंने बताई है कि वो काफी नाराज चल रहे थे और उनकी नाराजगी को लेकर के बातचीत नहीं हो पाई, पार्टी में किसी भी तरीके का हल नहीं निकल पाया और यही वजह है कि वो पार्टी से अब रिजाइन कर चुके हैं। रितेश पांडे की बीजेपी में शामिल होने की चर्चा काफी तेज हो चुकी है। उनके साथ साथ लालगंज लोकसभा सीट से संगीता आजाद, बिजनौर लोकसभा सीट से मल्लुख नागर और नगीना लोकसभा सीट से गिरीश चंद्र और जौनपुर सीट की अगर बात करें तो श्याम यादव का नाम भी अब सामने आ रहा है कि ये सभी लोग पार्टी में काफी नाराज चल रहे हैं और नाराजगी की वजह से हो सकता है कि ये लोग यहां से छिटक करके बीजेपी का दामन थाम लें। ऐसे में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये बहुत बड़ा डैमेज बीएसपी को, मायावती को लगता हुआ नजर आ रहा है। और सीधा रुख करेंगे हिमांशु, हमारे सहयोगी जुड़ चुके ज्यादा जानकारी के साथ। हिमांशु, जानकारी मिल रही है रितेश पांडे जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब तक हो सकता है? कि आज कुछ ही देर में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। कुछ ही देर पहले जी बिल्कुल, देखिए ऑफिशियल अनाउंसमेंट कुछ देर के बाद में हो जाएगा, क्योंकि हम इस वक्त मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में और मेरे पीछे की तरफ हमारे जो वीजे हैं हरीश, वो आपको यहाँ की तस्वीर दिखाएंगे। मेरे पीछे आपको यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये हॉल है, वो नजर आ रहा होगा। यहाँ पर 6 कुर्सियां लगी हुई हैं, तो निश्चित तौर पर कुछ देर के बाद में यहाँ पर रितेश पांडे आएंगे और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं ब्रजेश पाठक, शायद वो आ सकते हैं, और अनिल बलूनी जो कि राष्ट्रीय इंचार्ज है मीडिया के, वो यहाँ पर रहेंगे। संजय मयूख यहाँ पर रहेंगे। तो तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो यहाँ पर रहने वाले और यहाँ पर ज्वाइनिंग होने वाली है। मैसेज आया है, कुछ देर के बाद में होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रितेश पांडे आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जिसके चलते वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं? तो उसके पीछे बहुत सारी वजह हैं। जैसा कि उन्होंने अपने लेटर में लिखा, जो उन्होंने मायावती जी को भेजा है, उसमें लिखा है कि बहुत समय से उनको पार्टी की कई बैठकों में, संगठन की कई बैठकों में नहीं बुलाया जा रहा था, उनकी अनदेखी की जा रही थी, किसी प्रकार की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको नहीं दी जा रही थी। इसके पहले की यदि बात करें, जो विधानसभा चुनाव हुए थे, तो रितेश पांडे के जो पिता हैं राकेश पांडे, उन्होंने भी बीएसपी छोड़कर समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली थी। वो विधायक भी है वर्तमान में। तो उस समय से लगातार रितेश पांडे के साथ में बीएसपी के रिश्ते ठीक नहीं रहे। उसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में भी रितेश पांडे ने लंच किया और उसके बाद में लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं रितेश, और आज वो दिन आ गया है जब वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के पहले उन्होंने बीएसपी से रिजाइन भी दे दिया है। तो बहुत सारी बातें थी। अब लेकिन हिमांशु, इसके अलावा संगीता आजाद की बात करें, मल्लुख नागर की अगर बात करें और साथ ही गिरीश चंद्रा, श्याम यादव की बात करें जो कि जौनपुर सीट से हैं, इनको लेकर के क्या जानकारी मिल रही है? क्या ये सभी बीजेपी में जा सकते हैं या फिर समाजवादी पार्टी या कांग्रेस का दामन भी ये लोग थाम सकते हैं?
देखिए, बाकी के विधायकों के बारे में ये कहा जा सकता है कि वो निश्चित तौर पर बहुजन समाज पार्टी से अलग होने वाले हैं। मलूक नागर की यदि बात करें तो वो शायद आरएलडी में जा सकते हैं। एनडीए के घटक दल है आरएलडी, उसके साथ उसमें जाकर वो चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसी भी बातें सामने निकल कर आ रही हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि बीएसपी को तगड़े झटके लग रहे हैं लोकसभा चुनाव के पहले, और ये जो झटके लग रहे हैं इसका फायदा बीजेपी को कितना मिलने वाला है और जो इंडी गठबंधन है उसको कितना नुकसान होने वाला है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये जो तमाम नाम आप ले रही हैं, ये सब के सब एक के बाद एक अभी एक ज्वाइन करने वाले हैं। रितेश पांडे के बाद में फिर बाकी के जो लोग हैं उनकी भी ज्वाइनिंग की डेट्स और तारीखें तय हो सकती हैं। वो भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो है रितेश पांडे आ रहे हैं अम्बेडकर नगर। हिमांशु, मैं आपका रुख करूंगी, आप बने रहिए हमारे साथ, इस खबर पर जानकारी लेंगे। लेकिन एक्स पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती का पोस्ट सामने आया है। उन्होंने कहा कि बीएसपी आत्मसम्मान और स्वाभिमान का मिशन है, पार्टी को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। तो विपक्षी दलों पर वो आरोप ये लगा रही है मायावती, ये कह रही हैं कि समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, ये सभी लोग पार्टी में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ये भी जानकारी मिल रही है कि बीएसपी के जो लोग, जो विधायक और सांसद नाराज चल रहे थे, वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। तो एक्स पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती का ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। ये पोस्ट उन्होंने किया है, बीएसपी आत्मसम्मान और स्वाभिमान का मिशन है, पार्टी को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। और बीएसपी अध्यक्ष मायावती की तरफ से क्या पोस्ट किया गया है, क्या उन्होंने लिखा है, वो हम आपको बता दें। बीएसपी राजनीतिक दल के साथ ही परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर के आत्मसम्मान और स्वाभिमान के मिशन को समर्पित मूवमेंट भी है, जिसके कारण इस पार्टी की कार्यशैली देश की पूंजीवादी पार्टियों से अलग है, जिसे ध्यान में रखकर ही चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार भी उतारा जाएगा। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं, बीएसपी मायावती की तरफ से ये कहा गया है। और हिमांशु लगातार इस खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु, बकायदा पोस्ट करके उन्होंने ये कह दिया है कि स्वाभिमान की पार्टी है और इससे कोई बेईमानी करेगा तो उसके लिए पार्टी में कोई जगह नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए स्वाभाविक सी बात है, जब रितेश पांडे ने अपना लेटर भेजा मायावती को तो उनकी तरफ से प्रतिक्रिया आनी थी। और जिस तरीके का ट्वीट आया है, निश्चित तौर पर वो यही कह रही है कि पार्टी को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। पार्टी अपने स्वाभिमान को कायम रखेगी, अपनी मान सम्मान को बरकरार रखेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यदि पार्टी को कमजोर होने की बात मायावती कह रही हैं, तो तमाम जो पार्टी के लीडर्स हैं उनकी अनदेखी क्यों की जा रही है? तमाम जो संगठन के कार्य हैं उनमें उन लोगों की जो महती भूमिका होनी चाहिए वो क्यों नहीं हो रही है? संगठन को मजबूत करने के लिए जिस तरीके के काम एक पॉलिटिकल पार्टी को करना चाहिए, उसके शीर्ष नेतृत्व को करना चाहिए, वो सब कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं? तो निश्चित तौर पर चूंकि अब इलेक्शन आ गया है, 2024 का लोकसभा का चुनाव है, तमाम जो इस तरीके के पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं वो एक दल से दूसरे दल में जाते हैं, जिसको जो संभावना लगती है कि हम यदि दूसरी पार्टी में जाएंगे तो निश्चित तौर पर जीत सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी की भी तरफ से पिछले कुछ दिनों से लगातार ये अभियान चलाया जा रहा है कि तमाम जो विपक्षी दलों के नेता हैं, उनके जो बड़े लीडर्स हैं, वो यदि पार्टी में आते हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा। तो उसी कड़ी में वो आ रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि यदि पार्टी कमजोर हो रही है तो पार्टी को मजबूत करने की जिम्मेदारी ऐसे में देखना होगा हिमांशु की इनकी जगह कौन लेता है और मायावती किस तरीके से बीएसपी को मजबूत करती है आगामी लोकसभा चुनाव के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका इस जानकारी के लिए।